संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ है क्या होता है? मेल। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम लोग? परिभाषा लिखें इसमें, बस परिभाषा के बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत तेजी से। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि। विकार यानी कि परिवर्तन। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए, और क्योंकि आज हम सीधे व्यंजन संधि कराएंगे इसमें। ठीक है, स्वर संधि पहले काफी बार पहले भी क्लास में हो चुकी है, इसीलिए व्यंजन, लेकिन स्वर को थोड़ा सा बता देंगे। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। लेकिन एक आप लोग बात का विशेष ध्यान रखें, संधि में जब भी हम लिखेंगे जैसे विद्या प्लस अर्थी, ठीक है, या विद्या प्लस आलय, इसका क्या होता है? विद्यालय। लेकिन इसका जो निकटवर्ती ए है वर्ण, इनको देखना है। निकटवर्ती मतलब कि जो पहला वाला है शब्द, इसका अंतिम, इसमें देखना है कि इसमें क्या है, स्वर या व्यंजन, और इसमें देखना है जिससे स्टार्ट हो रहा है इसका क्या है, स्वर और व्यंजन। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इसमें बदलाव आया है, यानी कि विद्या प्लस आलय। तो इसका जो देखेंगे जहां पर भी, यहाँ जो कुछ भी होगा इस वर्ण में, वो वर्ण इसी के साथ क्या करेगा, मिल जाएगा। तो इसमें क्या वर्ण है आप बताएं? दोनों में वर्ण कौन सा? बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनती है? कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपने कैसे पहचाना कि इसका देखा अंतिम निकटवर्ती वर्ण और इसका पहला निकटवर्ती वर्ण देखा, तो ये दोनों क्या मिल गए? आ बन गए, इसीलिए क्या हो गया वो? विद्यालय। ठीक, इसमें विशेष ध्यान यही रखना है। अब संधि के प्रकार देखेंगे। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्योंकि संधि का चैप्टर थोड़ा बड़ा होता था, इसलिए क्या कर रही हो योगिता बेटा? उदाहरण करो इसके, इसको मत लिखो, ये तो लिखे है ना। सभी संधियों के उदाहरण को रिवाइज करो किसी भी तरीके से। मतलब कि ये सब संधियां जो है, स्वर संधि को अगर हो किताब तो उससे कर लो, देख नहीं है, यही तो है स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? इसमें स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है? स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हो वो क्या होते हैं? स्वर संधि। स्वर कौन कौन होते हैं? कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 11 होती है। जब इनका मेल होगा तो उसमें परिवर्तन होगा, वो क्या होंगे? स्वर। व्यंजन में क्या होता है? व्यंजनों में तो व्यंजन की बात, चाहे स्वर आए या फिर व्यंजन आए, उनमें जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, उसमें जो परिवर्तन होंगे वो कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। देखें, स्वर संधि में स्वर आते हैं। क्या आते हैं? जब स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? स्वर संधि। अब इसमें क्या होगा? स्वर, और स्वर से कौन मिलेगा? स्वर मिलेगा, उसमें जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगी? स्वर संधि। व्यंजन में क्या होगा? व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? व्यंजन संधि। विसर्ग के बाद स्वर व्यंजन आए या फिर स्वर आए, उसमें जो परिवर्तन होगा यही तो है विसर्ग। ठीक है, इसके बाद जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि। अब 3 संधियों में हम सबसे पहले कौन सी संधि देखेंगे? स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने प्रकार थे? 5 प्रकार। आप लोगों ने इसको पढ़ चुके थे, स्वर संधि के 5 प्रकार।
ठीक, अब हमें कौन सी संधि पढ़नी थी? व्यंजन संधि पढ़ेंगे। कौन सी संधि? व्यंजन। तो आप लोग व्यंजन को डालें, लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको एक बार आपको पूरा रिवाइज करवा देंगे स्वर के साथ, ठीक, क्योंकि वो स्वर अगर होती है तो फिर व्यंजन नहीं हो पाती है, और इसके पहले स्वर हो चुकी थी तो व्यंजन करा दें पहले, फिर उसके बाद व्यंजन और विसर्ग की कोशिश करें, क्योंकि प्रॉब्लम अब स्वर में नहीं आ रही है। हम कोई सा भी अगर लिख देंगे यहाँ पर, आप लोग तुरंत उसे बता देंगे ये कौन सी संधि है। हम जैसे हमने लिखा, बताएं बेटा कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। गलत। गुण संधि। गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि संधि। पढ़ी तो ये आएगा ना। कौन सी संधि? वृद्धि। कौन सी संधि? जब होगी कौन सी संधि? कौन सी संधि? पहली संधि कौन सी है? गुण संधि। एक मात्रा गुण संधि। हमने दीर्घ का दिया ही नहीं है बेटा। इसमें नहीं है। इसमें है? नहीं है। नहीं है ना, इसका क्या होगा? दीर्घ संधि में बेटा। पहले गुण संधि का हमें पूरा फॉर्मूला बता दो। गुण संधि का फॉर्मूला क्या बताया था? किसे याद है अच्छे से जो बताया था? क्या मतलब सर गुण संधि? हाँ, जो हमने बताया था वो वाला। या कोई आपके वाले हमने पढ़ा नहीं था। छोटा बड़ा के बाद ए आई ओ औ आते हैं तो वो छोटा बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई ऊ आए तो यही बनती है गुण देखो, संधि। छोटा बड़ा, छोटा ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले भी एक बार क्लास हो चुकी थी, लेकिन जब हमने देखा फॉर्मेट देखा पेपर का, तो उसमें सबसे ज्यादा संधियां यूपीएसआई में पूछी गई हैं, तो संधियों में प्रश्न थे। तब लगा कि एक बार संधियों को करा दें, क्योंकि वो कंफ्यूज हो ही जाती हैं। हमने कहा कि जो कुछ बड़ा हो जाएगा, यानी स्वर हस्व या स्वर, हस्व या दीर्घ मिलकर जो दीर्घ हो जाएगा वो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। उसके बाद हमारी कौन सी संधि है? गुण। तो गुण में हमने कहा था छोटा बड़ा के बाद ई बड़ी ई ऊ और ऊ आ जाए तो इससे क्या होती है? गुण संधि। अब ई और बड़ी ई मिलकर क्या होते हैं जी? छोटा ऊ बड़ा ऊ वो बन जाते हैं, ठीक है। और जो इसके बाद हम पढ़ेंगे ये कौन सी संधि हो गई है? इससे कौन सी संधि बनी? यानी कि आपको अगर एक मात्रा और ऐसे एक मात्रा लगी मिल जाए तो वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। अब इसके बाद हमें देखना, छोटा बड़ा के बाद ए आए ओ औ आ जाए तो ए आए का क्या हो जाता है? आए, और ओ औ का आओ, तो ये संधि कौन सी होगी? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। अब उसके बाद हम जब यहाँ से पढ़ते हैं छोटा ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आ जाए, तो असमान स्वर की जब बात होगी, किसके बाद? इसके बाद जब असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर मतलब कि इनके जैसे ना हो, तो फिर वो कौन सी संधि? यण संधि बेटा, क्रम से चलना है। ये कौन सी संधि? यण संधि। यानी ई और बड़ी ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? वाह। फिर ए आई ओ औ। अब जैसे पवन और नयन लिखा, ठीक है, अब इसको हम बता देंगे ताकि एग्जांपल में ए आई ओ औ, इसके बाद क्या आ जाए? आसमान स्वर आ जाए। आसमान स्वर आ जाए तो ये कौन सी संधि? अब इसमें क्या होता है? ए आई का आए, ठीक है, और इसका आओ। अब आए होगा, आओ होगा। अब देखें यहाँ पे पवन, तो क्या होगा इसका? ठीक है, ओ प्लस अन, और इसका क्या हो जाएगा? ने प्लस अन। देखो इसमें कौन सी मात्रा लगा दी हमने? ओ की। कौन सी? ओ की। ओ के बाद आसमान स्वर क्या आ गया? आ। ओ के बाद यहाँ पे ओ है ना, ध्यान देना, अभी नहीं समझ में आएगी, ये तो विसर्ग भी तो अपने आप में एक कठिन संधि है। लेकिन देखें, जैसे अब आप लोग करेंगे कैसे? जैसे पवन आ गया, नयन आ गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले दिमाग में एक बात रखना है, वाह है, ठीक है। वाह वाले में अगर आया है तो वाह में आप कहाँ जाएंगे? ओ आओ, ठीक। अब इसमें ओ आओ कब करेंगे? इसी में एक और संधि, पावन,
ठीक है, क्या लिख दिया हमने, एक लिखी हमने पवन और एक लिख दी क्या, पावन। अब जैसी पवन लिखी, लेकिन आपको रहना कहाँ है, ओ और औ में, कहाँ रहना है, ओ औ में। तो जब छोटा हो पहला अक्षर तो यहाँ पे क्या लिख देंगे तुरंत इसके ऊपर, ओ। और क्या करेंगे अब, अन, क्या करेंगे, अन, आसमान स्वर। और बड़ा है अगर यहाँ पे तो फिर तुरंत आओ। तो कौन सी हो जाएगी, है तो इसी में। अब हमने जैसे नयन दे दिया, क्या दे दिया, नयन दे दिया और नायन दे दिया। अब इसमें कहा जाएंगे, या वाले में, ए और आई में। अगर छोटा है तो इसके ऊपर एक मात्रा लगा देंगे, ठीक है। और अगर बड़ा है तो दो मात्रा लगा देंगे आई की। यही था, इसको नहीं भूलना है, इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है। बहुत तेज स्पीड से भूलते हैं आप लोग संधि। हाँ, संधि इसलिए भूलते हैं कि संधि बार बार रिवीजन भी नहीं होती है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके पहले हम लोग आज व्यंजन को अच्छे से समझ लें। इसको हम समझा देंगे, जिसे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है हम समझा देंगे, इसको लास्ट तक समझा देंगे। लेकिन पहले 2 टॉपिक कंप्लीट होंगे तब समझाएंगे, ठीक। अब आप लोग एक पूरा बनता है ना, जब शुरू से बिल्कुल अभी बैठ के समझेंगे, जब एक बार पूरा समझा देंगे तब आ जाएगा। अब इसमें समय नहीं, हम डालें व्यंजन संधि। क्या डालेंगे, व्यंजन संधि। जब भी आप व्यंजन संधि को पढ़ने के लिए जाएं तब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपको स्पर्श व्यंजन याद होना चाहिए। कंठ, तालु, इसको हम लिख ही देंगे, यहाँ पर है लिखा रहेगा, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। क्योंकि जब आप पहली बार अगर पढ़ने जाते हैं किताब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो वहां पर पहले का तीसरा, तीसरे का पहला लिखा रहता है, आपको यही नहीं पता चलता जी पहला तीसरा है क्या, ठीक है। लेकिन अब आप लोग बराबर इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कंठ में कौन कौन होते हैं, का, खा, गा, घा, अंग, चा, झा और टा, था, डा, ढा, ता, था, गा, घा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। और साथ में एक पंचमाक्षर होता है, यानी अनुनासिक यमवर्णम, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसकी गिनती यहाँ पर ऊपर ही लिख दें हमें। ये पहला वर्ण होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। अब व्यंजन शुरू करें, ठीक है। तो लिखें व्यंजन में सबसे पहले, व्यंजन के बाद यदि ह्रस्व या स्वर आए, व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन, सॉरी ह्रस्व लिख देते हैं, व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, क्या आने से, स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। पहला नियम, प्रथम नियम देखेंगे और इसी क्रम से हम लोग सभी नियमों को देखेंगे। प्रथम नियम, ठीक। अब पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है कि यदि पहला वर्ण का पहला अक्षर आ जाए, पहला अक्षर किस में बदल जाता है, तीसरे में। किस में बदल जाता है, तीसरे में। तो सबसे पहले आपको नियम, पहला नियम में लिखें, पहले नियम में लिखें, वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, वर्ग के ये वर्ग है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन,
तीसरे में परिवर्तन। तो पहला वर्ग क्या है? का, फिर चा, ता, ता और पा। इसके बाद इसका तीसरा क्या है? गा, जा, डा, ता था दा, पा फा बा। यानी पहले का किस में परिवर्तन करना है हमें? तीसरे में। पहला नियम कह रहा है कि पहले का किस में? तीसरे में। पहले का तीसरे में। का किस में परिवर्तन होगा? गा में। और गा किस में? का में। बिल्कुल पहला नियम समझ में अगर आ गया इसका तो पूरी संधि समझ में आ गई, क्योंकि पहले नियम आपको क्या करता है? पूरा अस्त व्यस्त। बहुत बढ़िया। टा का डा। अब आप लोग कैसे करेंगे इसको सीखेंगे उदाहरण से, ठीक है? तो पहला उदाहरण लिखेंगे इसका द्विक प्लस अंत। द्विक प्लस अंत। अभी आपको सब देखना है, ठीक है? द्विक इसका क्या है और देखना कहां पर था? कहां पर देखना था? इसका जो रहेगा पहले इस शब्द का अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है इसका पहला, इनको भर देखना है। इससे मतलब नहीं है इसमें क्या है, लेकिन इसको देखना है। अब देखें, अब इसको का किस में बदल जाएगा? गा में। का किस में बदलेगा? पहला वर्ग किस में बदलेगा? तीसरे में। तो क्या हो जाएगा? और लिखें इसमें, और द्विक प्लस गज। आप करते जाएंगे इसको। वो तो ठीक है, लेकिन उससे प्रैक्टिस भी तो करो। हम ये नहीं कि हाँ तो कहीं हो, अब तो कॉपी किताब नहीं लाती हूँ कि किताब लाओ, या फिर उससे देख लो। किताब तो लाए सर। ले आओ, उठा के लाओ, उससे सारे देखो अपने उदाहरण बैठ कर। किताब है। हाँ किताब है। ठीक है, आप तो निकाल लो अपनी किताब। नहीं है तो हम करा रहे उदाहरण, लेकिन किताब है तो फिर उसको निकाल लो अपने। देखो 62 पेज नंबर पे होगा, 62 या 63 आगे पीछे हो जाएगा, उसी पेज नंबर पे होगा। हाँ, अब इसका क्या हो जाएगा? का को किस में बदलेंगे? लेकिन ये द्वित हो गई, यानी कि एक और का आ गया, तो फिर जब द्वित हो जाते हैं तो एक को क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं, ठीक है? द्विक प्लस गज है, ठीक है? नहीं। अब इसके बाद लिखें अच प्लस अंत। लिख रहे हैं अच प्लस अंत। अब ये जो स्वर है ना, और अपन लिखा क्या है? व्यंजन के बाद। ये सब व्यंजन है, ये सब व्यंजन है। देखो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए या व्यंजन आए, जैसे आमे। अब ये तो क्या है? अनुनासिक है, आने दो, कभी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है? हमने अब इसमें देखें अच प्लस चा को किस में बदलेंगे? चा को किस में? तो ध्यान रहेगा तब आप कर पाएंगे। और देखें अगर आपको संधि आ गई, अरे बेटा संधि आ गई तो ऑप्शन तो मिलेंगे ना, रिटर्न तो देने जा नहीं रही है, ठीक है? ऑप्शन मिलेंगे तो यहाँ पे देखना गा है और गा है बीच में, तो क्या है ये अपने आप में व्यंजन संधि है। गा है बीच में तो अपने आप में व्यंजन संधि। इस गा को जब तोड़ोगे तो किस में बदलोगे? का में। तो गा को तोड़ के किस में कर देना? देखो हो गया, फिर अपने आप अंत निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब हम एक उल्टा कर दें, जैसे षड दर्शन, इसको कर लिया ना, क्या हुआ? अजंत। बहुत बढ़िया, क्या हुआ? अजंत। अब इसको देखें, मात्रा नहीं है उसमें, हलंत लगा दिया है, ठीक है? ऐसा नहीं कि छोटा होगी मात्रा, सोच लो क्या होगा बेटा इसका? कैसे किया? इसको हम ले गए इसमें टा में, ठीक है? तो क्या हो गया जी? षट प्लस से दर्शन। अब लगा देंगे, क्योंकि वो अगर एक साथ लगा दें तो वो हो जाएगा, तो बस फिर ठीक। अब इसके बाद और देखें, अब आप लोग जगत प्लस गुरु, जगत प्लस गुरु, बिल्कुल बदलेगा। जगत
हम जगत गुरु दे रहे हैं, जगत गुरु। तो जगत गुरु कहाँ पे, एक अगर एक साथ लिखा मिले तो ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, जगत, ठीक है, हम लोग जगत ता लिख देते हैं। अब इसका क्या करना है, आपको विच्छेद करना है। तो क्या होगा, ता किसमें बदलेगा बेटा, इस ता को किसमें बदल दोगे, जगत प्लस गुरु, इसका क्या होगा, यानी कि जितना किसमें बदल गया, दा में। और हमने यहाँ पर लिख दिया था क्या, जगत गुरु, दोनों एक ही हैं, लेकिन अंतर क्या है, ये विच्छेद है, ये संधि। संधि में क्या हो गया, ता को किसमें हो गया परिवर्तन, दा में। अब यहाँ पर देखें, गा किसमें हो गया, यहाँ का गा का में, यहाँ का गा का में, और जा चा में। जा किसमें होता है, डा किसमें होता है, और ता किसमें, ता किसमें। पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि अगर पहला वर्ण मिले, वर्ग का पहला वर्ण, पहला अक्षर मिले, तो वो किसमें परिवर्तन होगा, तीसरे में। किसमें, तीसरे में। तो यहाँ पर अगर पहला का है, पहले तो सब का याद कर लें, का, चा, ता, ता, पा। फिर का क्या होता है, जा का उल्टा थोड़ी सा करो तो क्या, ता का, ता का, पा का। इसका क्या हो गया, बा हो गया, ठीक है। तो ये पहले वर्ग का किसमें परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में। पहले का, पहले का, पहले का, पहले का, और तीसरे का। अगर इस प्रकार से आता है तो इसमें क्या करते हैं, पहले का तीसरे में। जगत प्लस अम्बा, अब देखना हम बोलेंगे और आप तुरंत, जगत प्लस अम्बा, इसका क्या होगा, ता को हटा देना है, ठीक है। ता किसमें बदल जाएगा, दा में। तो क्या हो जाएगा, जगदम्बा। क्या हुआ, नहीं आया समझ, आ गया, आपसे आ गया, ठीक है। तो एक बताना है आपको जल्दी से, बाघ प्लस दत्तम, बाघ प्लस दत्ता, बाघ, बाघ है ना, काग को किसमें, ठीक है। अब द्विक प्लस अंबर, द्विक प्लस अंबर, ठीक है। द्विक बोला हमने, का को किसमें बदला, अब इसमें पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को हाँ ये सही है कि नहीं है, जब आएंगे उसमें, जब प्रैक्टिस करेंगे तब। उत प्लस धार, उत दा, ठीक है। और कभी कभी दा के नीचे ही धा लिखा होगा, जैसे क्या होगा इसका, उद्धार, ठीक है। और इसके बाद अब आपके भगवत प्लस गीता क्या हो जाएगा, भगवत गीता। सत प्लस उपयोग, सत प्लस उपयोग, इसको करो, सदुपयोग हो जाता है। कैसे लिखेंगे, सदुपयोग लिखेंगे, नहीं ये गलत है, सही क्या है, सदुपयोग सही है, क्या कर दिया, हाँ सही है सर, यही आएगा। क्या गलत लग रहा है, नहीं दोनों में गलती, तो जाओ अब गलत भी तो छाने, तब तो वो करेंगे अपने। हमने दो लिख दिए, एक सद प्लस एक सदुपयोग लिख दिया, एक सदुपयोग लिख दिया। तो इसमें होगा कौन सा सही, कहाँ है, कौन सा होगा, नीचे वाला सही। अरे भैया जी ऊ है, हाँ। जैसे आ क्या होता था, आ इसी में हो जाता था, अब ऐसी ऊ क्या हो जाएगा, वो मात्रा में ही तो बदलेगा बस। और आपने ता को अपने नियम के अनुसार क्या किया है,
परिवर्तन कर दिया है। चलो अब देखें पहला नियम याद रखेंगे। पहले नियम में पहले वर्ग का पहला वर्ग किसमें? तीसरे में। ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम देखें। पहले नियम में बिल्कुल क्या है? पहले का किसमें? तीसरे में। पहले का किसमें? तीसरे में परिवर्तन करना है। अब उसके बाद दूसरा नियम लिखें, का चा टा ता पा, पहले वर्ग का 5 में परिवर्तन। दूसरा नियम क्या है? पहले वर्ग 5 में। प्रथम वर्ग का किसमें परिवर्तन? 5 में परिवर्तन। ठीक है। पहले वर्ण का किसमें? वर्ग नहीं है, पहले वर्ण है। पहले वर्ग का प्रथम वर्ण का 5 में वर्ग 5 में वर्ण में परिवर्तन। अब देखें पहला वर्ग फिर से लिख दें। क्या होता है बेटा? हाँ आप बताओ पहला वर्ग कौन सा है? वहां नहीं देखना। ता है 5 है ना? कौन कौन है? फिर से बोलो। का चा टा ता और तो पहले वर्ग का किसमें बदलना है? किसमें? 5 में। तो 5वां क्या है? क्रियावर्णम अनुनासिक है। अनुनासिक क्या होते हैं? बताओ योग्यता अनुनासिक बेटा क्या होते हैं? अनुनासिक परिभाषा है, थोड़ी सी समझाने। अनुनासिक ठीक है। अनुस्वर क्या होते हैं? अरे ऐसे बताओ कि जिसके ऊपर क्या होता है? बिंदी होती है। ठीक है। या सांस लेने में क्या होते हैं? जिसकी हवा से कहाँ से? नाक से निकले और नाक मुंह दोनों से निकले, वो क्या है? ठीक है। हाँ क्या है? बोलो बोलो, सही बोली थी। निरनुनासिक अनुनासिक। अब देखो का को किसमें बदलेंगे? अंदर चा को टा को ता को और पा को माँ बदलेंगे। अब इसको उसी प्रकार से बदलेंगे जिस प्रकार से हमने प्रथम को बदला था तीसरे में। अब पहला आ जाएगा आपका, तो आप किसमें बदलेंगे? 5वें में। अब लिखो इसमें जैसे बाघ प्लस मैं। उदाहरण बहुत बढ़िया। हाँ आपको यहाँ से देख लेना ना, एक बार देख लेंगे फिर तो करेंगे अपने से। बाघ प्लस मैं यानी का को किसमें बदलना है? ठीक है। हाँ तो बदले इसको, किसमें हो जाएगा? बांग में। इन्या है ना वो बाढ़ थोड़ी बोलेंगे। जैसे इस प्रकार से कभी लिख के आ जाए तो उसको आ बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? आ। रामायण में कभी आता है। हाँ तो वो उसे आ पढ़ा करो। नहीं उसे डा पढ़ लेते हैं ना कभी कभी। वो संस्कृत में जैसे गंगा के नीचे भी बहुत सारे ऐसे लिखा रहता है गा को। अब चले अब और लिखें उत प्लस मत। उत प्लस मत, तो ता को किस में बदलेंगे? ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? लिखते जाओ, लिखोगे तब वो क्लियर होगा। कभी कभी ना उन्मत हमें पता है कि आ गया है, वो उन्मत ही दे देगा 4 प्रकार से लिखा हुआ। वर्तनी में भी आ जाते हैं सर। और इसी में दे देगा कि हाँ ये लोग तो पढ़े होंगे, लेकिन अब उन्मत कैसे? उन्मत लिखा नहीं है, समझ लिया नियम अच्छे से। आधा ना कर देंगे। ठीक है। तो आधा ना कर देंगे इसका तो क्या हो जाएगा? ठीक। और लिखें तो सत प्लस मति। सत प्लस मति। मति में सत प्लस मति। मति छोटी ती होगी। लीजिए कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा जी? सनमति। यस। और लिखें, एक दो और लिखें। सट प्लस मुख्य। सट प्लस मुख्य। सट प्लस मुख्य।
ये किस में बदलेगा? टा। कैसे हो जाएगा? सन्मुख। क्या हो जाएगा? पूरा लिख दिया है क्या? हाँ। उत प्लस नयन। सर जिसमें हलंत लगी रहती है वो आधा अक्षर होता है। हाँ नहीं, हाँ उसमें जो है वो जिसमें हलंत रहती है वो ऐसा व्यंजन होता है जो स्वर के बिना बोला जाता है, जिसमें स्वर नहीं है। क्योंकि देखना सर जी उधर जैसे हलंत लगा और सब आधे आधे आ रहे हैं। नहीं अब उसे इस नियम से, जैसे माँ है तो माँ के पहले हो गया तो जी ना और माँ क्या होते हैं? अपने आप में द्विक का काम करते हैं। जैसे ना यहाँ पे करेंगे उत प्लस नयन में तो जी ता किस में बदल जाएगा? ता ना में बदलेगा तो फिर यहाँ पे आधा ना आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? ये सभी एक क्या है? पंचमाक्षर की एक खासियत है कि अधिकतर इसमें क्या होते हैं? आधे अक्षर पर ही ये क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं, चलते हैं। इसीलिए तो आपने पहले को देखा था, पहला नियम क्या था? प्रथम नियम कि पहला वर्ग किस में बदलेगा? तीसरे में। पहला किस में? पहला किस में? पहला यही है, पहला तीसरे में, पहला तीसरा। अब उसके बाद हमने देखा दूसरा नियम, तो पहला वाला किस में बदला? पहला किस में बदला? पहला किस में? पहला पहला वर्ग किस में? पांचवें में बदला। ठीक है, तो ये दो नियम हो गए आपके। पहला नियम क्या कह रहा? अगर वर्ग का पहला वर्ण आ जाए तो पहला वर्ण किस में बदलेगा? तीसरे में। तीसरे में कैसे? अगर शायद कुछ भी ऐसा, अब आपको ये सब मिलेंगे ना, जैसे डा मिला तुरंत समझ जाना कि दूसरा नियम है, ये पूछ रहा। तुरंत बीच में ना और माँ मिले तो समझ जाना, ना मिले और ना मिले और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियम। और शायद प्लस ये वाला दे दिया, फिर कौन सा बेटा? ये वाला प्लस वाला दे दिया, प्लस वाला दे दिया तो आपको कैसे यही पता चलेगा कि का, पहले अब वाले जैसे से हाँ, पहले अब इसमें जैसे का है, ठीक है, अब इसके का को बदलोगे ना तो आपको का को बदलना है और उसके बाद माँ आ गया या फिर ऑप्शन भी तो दिए रहते, गा बना है, गेड़ा बना है। ठीक है, अब इसमें जैसे दे दिए कि माँ माँ माँ, देख रही एक नियम का एक और नियम होता है। देखो इसी में अगर माँ आ जाए, क्या आए? माँ। क्या आ जाए? माँ आ जाए। ठीक है, तो इसके मेल में क्या होता है? ना और माँ ही आएंगे पंचमाक्षर के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपके का के बाद अगर एक बात बताएं, अगर यहाँ पे जा आ गया, का के बाद अगर जा आ गया तब कौन सा नियम? पहला का तीसरे वाला। पहले का तीसरे वाला। तो इसमें आपके नियम में जो आपने प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किया, लेकिन परिवर्तन कहाँ होगा? जब ना और माँ होगा, यहाँ पर या तो ना होगा या माँ होगा। किसी लिखना शुरू कर दिए, किसी ने पूछी नहीं कि कैसे होगा, है ना? भाई पहचान आपने सीख लिया कि पहले को किसमें? पांचवें में, लेकिन हम कैसे चेंज करेंगे उसको? जैसे अब आप क्या है, जब पहले वर्ण के बाद कौन से आएंगे? तीसरा आ जाए, पहला आए या तीसरा आए तो वो किस में बदलेगा? तीसरे में। जैसे जा लिखा वहां पर हमने दे दिया कि जा लिखा तो किस में बदलेगा? वो पहले में बदलेगा। और अगर पहला लिखा तो तीसरे में। लेकिन इसका नियम क्या है? का जब बदलेगा जब ना या माँ होगा। क्या होगा? ना या माँ, ना या माँ। ठीक है, बस लिखते जाते। अब आ गया, अब हो गया। यानी कि अगर ना और माँ आते हैं, चाहे इस प्रकार से आए यहाँ पर, तो ना और माँ आएगा तो वही क्या होगा? परिवर्तन होगा। अगर अब यहाँ पर आप देख लेंगे पांचवा अगर अक्षर मिलता है आपको, इसमें कोई सा भी, अभी जैसे अगर इसमें भी और एक दो और उदाहरण लिख लो, जैसे उन्मेष। उन्मेष में क्या करेंगे? उन्मेष। अब इस प्रकार से लिखा मिल गया आपको, तो इसमें क्या देखा आपने? अच्छा, ना और माँ, तो इसका ना वाला नियम पे जाएंगे। किस नियम पे जाएंगे? ना। और ना कहाँ पर होता है? फिर अब इसको इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं पढ़ें, आप वर्णमाला का क्या पढ़ लें? इसी को पढ़ लें तो आपकी संधि बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर नहीं पढ़े तो फिर व्यंजन संधि बहुत कठिन हो जाती है। पहले का तीसरे में अब अगर याद है, जैसे पहले का तीसरे में याद कराएं, काक को सर ये ना और माँ किस में होगा? क्या होगा?
तीसरे नहीं, दूसरे नियम। दूसरे ना और माँ कहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया हाँ, नहीं ये बात है। ये लिखिए आप। इसमें हाँ, ये सब जो ना हम ये कह रहे जैसे इसको समझने के लिए, जैसे इसका संधि विच्छेद जी आ गया आपके में। अब वो सवाल ये था कि संधि विच्छेद में हम कैसे समझेंगे कि ये दूसरा नियम लग रहा है कि पहला नियम लग रहा है। तो आपको जो है का के बाद क्या आएगा, माँ या ना होगा। जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा वो क्या होगा, या तो ना होगा या माँ होगा। क्या होगा, या तो ना होगा या माँ होगा। तो यहाँ से आप तुरंत अगर इस प्रकार से दिया है कि इसका संधि विच्छेद कर, इस संधि बनाओ, इसकी संधि बताओ, विच्छेद दिया है तो तुरंत समझेंगे बा। अच्छा का के बाद क्या नियम था, ना और माँ। अगर ना और माँ आता है तो जी किस अक्षर में बदलेगा, 5 में। तो इसका तुरंत क्या हो जाएगा, इया। ता के बाद भी हमने यही पढ़ा था, ना और माँ आ जाए तो जी किसमें, 5वें में। चाहे वो का है, चाहे अब इसमें पंचमा अक्षर में कोई भी आ जाए। पहला क्या है का, दूसरा क्या है चा, तीसरा कचत्तर। अब इसमें देखें तीसरा क्या होता है। अब तीसरा बताओ बेटा, बताओ तीसरा। तीसरा हाँ। गा चा का जा हाँ। और टा का डा दा दा का हो जाएगा दा बा का बा। इनको पहले याद करेंगे। अभी 2 नियम किए हैं ना हम लोगों ने, ठीक है। तो का को क्या करते हैं, ये पहला नियम है। पहला नियम का को किस में बदलेंगे, गा में। अब यहाँ पर पहला नियम नहीं लिखा है आपके उदाहरण, लेकिन उदाहरण में आप लोग क्या करेंगे, उदाहरण में जैसे द्वित प्लस अंत, द्वित प्लस अंत, द्वित प्लस गज, द्वित प्लस ईस, बाग प्लस ईस, क्या हो जाएगा, बाग प्लस ईस क्या हो जाएगा, जब बड़ी है तो उसमें बड़ी, तो क्या हो जाएगा जी, कैसे हो गया, इस का को किस में बदल दिया। और इस तरफ जो कुछ भी रहता है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, को इसी के साथ मिलता है। अब व्यंजन ही होगा तो वो रखा रहता है, लेकिन स्वर है क्योंकि इसमें क्या है, ई है, आ है, तो वो इसमें मिल जाता है। नहीं तो अगर साहब हम जैसे आपको इसमें दिया था अच, अच प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा जी, चार को किसमें बदल लेंगे, क्या में, तो अजंत हो जाएगा। लेकिन अगर द्विग प्लस विजय दिया है तो ये क्या हो जाएगा, दिग्विजय, ठीक है। और भी है जैसे सत प्लस वाणी, अब जैसे ये सत प्लस वाणी, इतनी जगह सदवाणी क्या हो जाएगा, सदवाणी। तो इसमें तो नहीं हटाना वो वाक, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये रहेगा मतलब इस साइड के जो अक्षर होंगे व्यंजन हमेशा आधे ही होंगे, आधे मतलब व्यंजन ही होंगे, उसमें स्वर नहीं लगा, स्वर नहीं लगा होगा। इसलिए वो हटाने से क्या होते हैं कि वो बिना स्वर के हो जाती है, ठीक। एक चीज हो गई। पहला नियम क्या है, का को किस में बदलेंगे, गा में। अब 5वां देखें, पहले का 5वें में, पहले का 5 में क्या है, अंगा, ठीक है। इय मणनम, क्या है, इय मणनम, ठीक है। इय मणनम नहीं, इय अड़नम, इय अड़नम, इय अड़नम बोलने में, हाँ, तो इया, ठीक है। तो क्या हो गया, ला ना मा, ये 2 हो गए। अब तीसरा नियम सबसे आपके लिए उपयोगी है। हाँ, अगर कभी भी हो गए 2 नियम, ठीक है। 2 नियम क्या, अगर उदाहरण अभी बीच में लिख देंगे, बता दीजिए किसको क्या बोलते, कौन से राग को क्या बोलते। देखो जे अंगा है, जे इया, जिड़ा ला, ठीक है। जीव जो है मूर्धा में जाके मारो, ठीक है। अब ना जे तो मां है, ना माँ तो बोल लेते हैं सर, वो एड़ा एड़ा नहीं। अरे इसमें क्या होता है, आप लोग कभी अंगा बोल देंगे, कभी इया बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, ठीक है।
कोई कोई तो डा बोल देता है। डा बोलेंगे फिर तो बहुत ही अलग हो जाएगा। अब नहीं बोलेंगे, आपको आप लोगों को आने लगा है, पहले भी नहीं आपको लेकिन अच्छा बस देखें, यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है वो व्यंजन का क्या है। हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, अभी नहीं, बीच में नहीं। यहाँ पर जो कुछ भी लिख रहे का, खा, गा, घा, अंगा, चाचा, जादेंगिया, टाटा, डाडा, ना, ताता, दादा, ना, पापा, बाबा, माँ, ये है क्या व्यंजन। व्यंजन के कौन से प्रकार हैं? अरे व्यंजन के कौन से प्रकार हैं? स्पर्श व्यंजन तो है, तो आपको नहीं बताना था। तुम्हारी पूछ लेते तो वो सुनती है स्पर्श नहीं है, लगता जी अंतस्थ तो नहीं है। अंतस्थ कौन कौन होते हैं? अरे रुक जाओ, यारा लावा। उसमें कौन कौन होते हैं? ठीक है, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि ये उसमें होते हैं। अब इसको ध्यान रखना, इसको आप लोग जब भी व्यंजन कभी भी पढ़ें या फिर ना पढ़ें, तो आपको अगर एक प्रश्न सही भी करना है तो ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप उससे पढ़ेंगे ना सीधे प्रश्न से, वो गलत होने ही होना है। या तो फिर उदाहरण इसके बहुत ज्यादा लगा लीजिए। अगर उदाहरण नहीं लगाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ईमानदारी से इनको लिखना पड़ेगा। आपको यही सीखना पड़ेगा, यही सीख लेंगे फिर नहीं। अब छा वाला नियम लिखिए, तीसरा नियम, छा संबंधी नियम। नियम तीसरा नियम क्या है? छा। क्या हो गया? याद कर लेना पूरे अच्छे से, ठीक है? याद है? और भैया कहाँ गया? चलो देखो, छा संबंधी नियम। हर्ष दीर्घ का मेल, हर्ष दीर्घ का मेल, हर्ष दीर्घ का मेल छा से हो। तो छा के पहले योग्यता क्या लगा देते हैं बेटा? छा के पहले, अब चा हम ऐसे किए दे, समझ जाना, ठीक है? तो क्या लगा देते हैं? बिल्कुल आराम से सीखना है इसको, सभी संधियों को। बस व्यंजन सीख लेंगे फिर आपके मन से डर खत्म हो जाए। व्यंजन के 5 नियम सीख लीजिए। पहला हो गया, पहले का किस में बदलते हैं? तीसरे में। का, गा में, चा का, जा में। अब चाय ऐसे बनाते हैं, ठीक है? तो इसी को कुछ ऐसा उल्टा करो तो ये ऐसे जा हो गया, है कि नहीं है? अब पा को हमने ऐसे लिखा तो पा को थोड़ा सा ये डंडा खत्म करके इसको ऐसे कर देना तो क्या हो जाएगा? वाह। तो पा का किस में? बा में। का को किस में? किस में? गा में। का वाला तो बन जाएगा का गा में, ठीक है? इसके बाद फिर तीसरा क्या है? टा वाला किस में? टाका गा में, ठीक है? ताका किस में? अब इसको भी थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे तो हो जाएगा वो पाका बा में। और 5वां अक्षर बार बार पढ़ना, एक बार नहीं बार बार पढ़ना। बताओ हर्ष कौन कौन होते हैं? स्वर, हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं? छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ और ऋषि, ठीक है? और दीर्घ कौन कौन होते हैं? बड़ा तो पता है ना हर्ष दीर्घ, तो कुछ अलग तो नहीं लग रहा है इसमें। हर्ष दीर्घ का मेल अगर छा से हो जाए तो फिर आपको तुरंत क्या करना है? छा के पहले क्या लगा देना है? आधा चा लगा देना है। देखो उदाहरण इसके, अनु प्लस छेद, और लिखें उदाहरण ही करवाएं। वृक्ष प्लस छाया, परि प्लस छेद, छत्र प्लस छाया, बी प्लस छेद,
अपने से करना, बगल का बिल्कुल नहीं देखना, कोई भी सब बिल्कुल पूरे गलत कर देना। नहीं आया समझ में? बहुत अच्छे से याद है। नहीं, हर्ष दीर्घ के बाद जैसे यहाँ पे देखना बेटा, ये है हर्ष दीर्घ है, जैसे ये अनु है, इसमें उ है तो छोटा उ है, तो ये क्या हो गया, इसमें जो मात्रा लगी है वो किसकी है, हर्ष की है ना। और यहाँ पर क्या है, छा है, तो इसमें क्या है, छोटा आ है। इससे मतलब नहीं है, इनसे इन वर्णों में मत जाया करो, इनमें मात्राओं में भी जाया करो है, ठीक है। अब इसमें छोटा ई है, अब यहाँ पे बड़ी होता तब भी कुछ नहीं, चाहे वो हर्ष होता चाहे दीर्घ। अब इनका मेल त्रा है, त्रा क्या है, छोटा है, इसमें क्या है, छोटा। अब यहाँ पर क्या है, वी, इसमें छोटा ही है, और इसमें स्व, इसमें आ मान लो छोटा है। अब आपको क्या करना है, अगर इनके बाद छा मिलता है तो उसके पहले क्या लगा देना, आधा चा लगा देना। क्या लगा देना, आधा सा। जैसे जे है अनु प्लस छे, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, कुछ है ही नहीं है। छा के कभी भी छा मिले तुम्हें संधि में, और छा के पहले चा लगाना है। छा किसके साथ चलता है, चा से। अब इसमें लगाते जाओ, कुछ चेंज नहीं करना, बहुत अलग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब आ प्लस छाधन, एक और लिख देंगे तो उसके बाद फिर करेंगे। अपने से गलत कर दो कोई दिक्कत नहीं, उसके बगल में सही कर देना काट कर। परिप्लक्ष्य और कैसा लगा, अरे त्राय, अब क्या हमें नहीं पढ़ाया ना, जैसे हम जैसे लिखते रहे वही सब सही है ना। तो जैसे ता हमारा टा बनता है, ठीक है। और हम कितनी भी कोशिश कर लें, इतने दिन से कोशिश कर रहे, जब भी हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि ता को लिख दें, तो वो जब सोच के लिख देते हैं थोड़ा रुक कर, तब तो वो ता बन जाता है, नहीं तो वो आज भी वही बन रहा है। चाहे जितनी अच्छी हैंड राइटिंग लिख दें, लेकिन वो ता नहीं बदलेगा। अब वो चीज सर मार नहीं पड़ी इसमें हमें उस समय, हो गया सब, ठीक है। अब इसमें वृक्ष प्लस छाया को कैसे लिखा है, चा, बीच में क्या कर दिया, ठीक है। अब इसमें ठीक है। अब इसमें क्या है, छत्र, ठीक है। अब इसके बाद बी प्लस विच्छेद, बताओ किसकी गलत, सही है गलत, सब सही है, ठीक है। तो क्या है, क्यों योग्यता बेटा, सही है सब, ठीक है। कोई इसमें अब बताए किसको नहीं समझ में आया, अरे बता दो एक दो लोग, सबको आ गए। हाँ सर, ये वही तो बहुत ही अच्छा है, ये तो सही है। ये बढ़िया, अब थोड़ी देर के बाद भूल मत जाना, पेपर में करके भी आना, ठीक है। अगर कभी भी बीच में गा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए तो ध्यान रखना, और बीच में अगर कुछ ऐसी मात्राएं मिले तो पहले, अब सब नियम पता है ना, ठीक, कौन कौन से पहले उसके तो तुम्हें नियम पहले पढ़ा दिए थे, स्वर वाले तो स्वर के शुरू किए, पता है, छोटा बड़ा के बाद। देखें अब रुक जाइए, आपने व्यंजन के कितने नियम पढ़ लिए, व्यंजन के 3 नियम पढ़ लिए, ठीक है। तो 3 नियम में आपने पहला नियम क्या पढ़ा, किसमें बदलता है, का का चा का ता ता पा, पहले का 5वें में कब बदलेगा, जब क्या आएगा ना, हाँ। तो का ठीक है, अनिया, चा का दुनिया, ता का ता का पा का, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा में का, अगर छा आ जाए, अगर हस्व या दीर्घ के बाद अगर छा आ जाए तो छा के पहले क्या लगाना, चा, आधा चा लगना है, और कुछ नहीं बदलता, ठीक है। कभी कभी देखना कि थोड़ी बहुत अगर ई और आ है, अगर जैसे स्वच्छ है, कुछ भी ऐसा है, तो स्वच्छ वाला अलग नियम हो जाता है। सु प्लस अच्छ, वो क्या है, स्वच्छ है ना, बहुत बार आए हुए प्रश्न। तो अब तुरंत कौन सी संधि है,
आधे अक्षर स्वच्छ में स्वागतम स्वागतम तो उसमें दीर्घ ये सब स्वर की संधि के हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसमें कहीं पर भी ऐसा तो नहीं है कि सु अरे स्व वा के पहले आधा अक्षर कुछ ऐसा आ जाए या के पहले आधा अक्षर आ जाए, तो वो सब कौन सी संधि? यण संधि है, ठीक है। अब चले अब देखें ता संबंधी नियम। वो ता सबसे है कठिन। चौथा नहीं हाँ और उसमें डालना है ता संबंधी नियम। बस ता में 3-4 इसमें काफी नियम है। व्यंजन इसीलिए तो वो कठिन होती है, ठीक है। लेकिन आज समझ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद फिर आपको व्यंजन संधि शायद रिवाइज करवाएंगे। तो पहले संधि बताएं कितने प्रकार की होती है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो वो क्या कहलाता है? संधि। संधि के प्रकार कितने होते हैं? कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? दीर्घ, गौड़, वृद्धि, यण, अयादि। बताओ बेटा कौन सी? नहीं बीच में नहीं बोलना, मतलब कि आगे पीछे नहीं करना। पांचों स्वर संधि के 5 प्रकार बताओ। एक लाइन से बताना बेटा। ठीक ठीक है आप बताओ। आपने इसके पहले क्लास ली? आपने भी ली? हाँ ठीक है चलो कोशिश करो। ठीक है स्वर दीर्घ संधि, विसर्ग बेटा वो अलग। हम स्वर के पूछ रहे हैं, व्यंजन भी नहीं है। स्वर के 5 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता भी है, ठीक है। चलो दीर्घ, गौड़, वृद्धि, अयादि। यार वृद्धि नहीं बोलती हूँ, तुरंत यण बोलती हूँ। ऐसे बोलोगी तो वो नियम फिर गलत हो जाएंगे ना, ठीक है। वृद्धि में सब कुछ क्या हो जाते हैं? वृद्धि बड़े हो जाते हैं। गुण में छोटा बड़ा के बाद छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए। और यह वृद्धि में छोटा बड़ा के बाद ए, आई, ओ, औ आए। बदल लोगे ना, ठीक है। और यण में छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद आसमान स्वर आए तो यावा में। और उसके बाद ए, आई, ओ, औ के बाद आसमान स्वर आए तो आई और औ में। तो वो कौन सी संधि? अयादि। व्यंजन संधि में देखा जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वो उसमें जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? व्यंजन संधि। तो पहला नियम क्या था? पहले वर्ग के पहला वर्ण किसमें? तीसरे में। और उसके बाद दूसरा नियम क्या था? पहला वर्ग किसमें? तीसरा क्या था? अगर ना और मां, हाँ इसमें ना और मां है। और तीसरा क्या था? अगर छा आ जाए तो छा के पहले चा लगा देते हैं। अब इसके बाद चौथा नियम जो है उसमें ता संबंधी नियम। नियम 4 इसको क्या लिखेंगे? ता संबंधी नियम। अब ऐसे डालेंगे यहाँ पे ता। अब इसमें पूरे लिखे नियम। इसके ता संबंधी नियम में अगर चा छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला है चा छा जा जा टा ठा। चा छा जा छा और उसके बाद टा ठा, फिर डा और धा, एक ला दूर कर दिया। आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है वहां तक। ठीक है 4 नियम तो पढ़ ही लेंगे। अब चा और छा है। अगर ता के बाद अगर चा और छा आता है तो फिर वो किस में बदल जाएगा? चा में तो वो हलंत लग जाती है। आधा। ठीक है। अगर ता के बाद जा और झा में से कुछ भी आ जाए तो वो किस में बदलेगा? ता के बाद अगर टा और ठा आ जाए तो टा में। और अगर ता के बाद डा और ढा आ जाए तो डा में। और अगर ला आ जाए तो लेकिन आधा ही होता है सब कुछ। क्या हो जाता है? अब टा करेंगे तो टा तो अपने आप में वो आधा ही सा लगता है भाई। इसमें क्या है? जैसे ये चा है, अगर ता के बाद क्या आ जाए?
ता के बाद कभी भी कोई भाई ऐसा, अभी आप उदाहरण में देखेंगे, अगर आपको क्या है विच्छेद दे रही, जैसे विच्छेद एक तो लिखे ता के बाद ता के बाद क्या है पहला वाला चा, ठीक है, चा वाला उत प्लस चारण। अभी करना नहीं ना बोलना, ठीक है, पहले समझ लेना कि कैसे आएगा, फिर उसके बाद बना तो लेंगे आप। आपको हमने बताया कि ता के बाद, ता संबंधी नियम पढ़ रहे हैं, ता के बाद अगर कभी भी चा और छा आ जाए, क्या आ जाए, चा और छा आ जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चा और छा जो होगा तो इसकी जगह पे ता को हटा के आपको क्या लिख देना है, चा लिख देना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें आपने ता को क्या कर दिया, चा, यानी कि चाहे यहाँ पे अगर चा है, यहाँ पे छा भी होता, अच्छा हो, अरे अब तो छा का नियम तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर छा आता है तो पहले क्या कर देंगे, चा कर, वो तो कोई सा भी हो, ता होगा तब भी उसके पहले चा होगा, और नहीं होगा ता तब भी पहले तो चा ही होगा छा के पहले। मतलब हम बता रहे अगर दो, ये दो बण हैं चा और छा, दो में से एक आना चाहिए, मतलब दो में से एक कोई भी आएगा तो वो चाहे चा है तो भी चा में बदलेगा ता, और अगर छा आता है तब भी उसे चा में ही बदलोगे, ठीक है। अब इसमें लिखें जा वाला, सत प्लस जन, कैसे हो गया, हमें बदलना किसे है, हमें बदलना किसे है, हमने बदला किसको था, पहले दूसरे, इसमें किसको बदला था, इसका एक ज्ञान बदला, जो पहला था का, इसी को तो गा में बदला था, तो हम इसके ता को ही तो बदलेंगे, नियम यही है, नियम में पहला वाले का अंतिम वर्ग क्या करेंगे, बदलेंगे। हाँ सच्ची समझ गए, समझ गए ना, ऐसा नहीं है कि इसको बदलेंगे हम, वो तो सपोर्टर है, वो तो प्रत्यय है, प्रत्यय का काम तो सपोर्ट करना है ना, तो आप तो इसमें चयन करेंगे तभी अर्थ निकले। ये तो हमने कौन सा नियम बता दिया, बताओ कौन सा नियम है, पहले का तीसरे में, बस 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 ठीक है। अब ये क्या हो गया, अब सत्य, अगर ता के बाद बेटा चाहे जाए और चाहे झाए तो वो बदलेगा जा में ही, तो इसमें क्या हो जाएगा, अरे बेटा आधा ही हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब द्वित है तो द्वित का पहला अक्षर तो अपने आप आधा अक्षर होगा, उसमें तो ये चीजें हमें बिल्कुल स्मरण ही रखना है कि जब दो एक जैसे अक्षर आती हैं, ये अक्षर सॉरी हाँ बड़े या अक्षर आते हैं तो पहला वाला क्या हो जाता है, आधा ही हो जाता है। अब इसमें लिखे टा वाले में, टा वाले में, टा वाला में देखो व्रत प्लस टीका, व्रता है सर वो क्या बीच में बना है, कहाँ पे, ये वाला नहीं, इस ता के पहले, ता के पहले, हाँ है, व्रत इसलिए सुन लिया करो कुछ कुछ है, ठीक है। हाँ हिंदी जितनी पढ़ानी कठिन या आसान है उतनी लिखनी जी कठिन है, लिखने जाना मुझे लगता है, लिखना सब कला है, बोलना भी एक कला है, लिखना भी कला है, शब्दाना का तो उच्चारण नहीं कर पाओ, नहीं हो पाते उसके, है ना, उसका जो है। अब इसका क्या करेंगे बेटा, ता को किसमें, व्रत टीका, ठीक है। अब आधा कैसा बनाया जाता है, हलंत लगा देंगे बस, इसमें हलंत लगेगी, ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, पहचान है, ये नीचे भी तो बन जाता है सर, नीचे लिखना, अब नीचे तो लिखी देंगे, जैसे मिट्टी लिखते हैं, गिट्टी लिखते हैं, जो अच्छा लग रहा है देखने में सर, इसलिए वैसे ही बना देते हैं। देखने में नहीं, परीक्षा में सही होना है, हैं? देखने में तो ठीक है। देखें अब यहाँ पर क्या होगा, आधा इसमें बाकी सब में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ टा में हलंत मिलेगी, या फिर उसके नीचे कर देंगे, वो जैसे मिट्टी लिखते हैं, ठीक है, तो मिट्टी में भी वही है, टा के नीचे टा हो जाता है। अब देखें अगला लिखें, इसमें और लिखें तत् प्लस लीन, वो हो गया डा वाला, देखो डा वाला और लिखवाने चलो सी बात, उत प्लस गयन,
प्लस डयन, क्या हो जाएगा? ता को किस में बदल देंगे? आधा। सही है। नहीं अलग लगा देंगे। किसमें लगाएंगे? पहले वाले। यस सर। उच्छ्वास नहीं, जो वो दूसरा उल्लास वाला एक सर आता है ना वो वाला, उसमें बना नहीं पाते, वो उच्छ्वास लिख पाते। वर्तनी में भी लिखा था उन्हें। वर्तनी में जब भी ऐसे देखा करो तो उसे लिख लिया करो अलग से, वही आते ही हैं वही फिर करते हैं। बना लिया बेटा पीछे? हाँ क्या हो गया इसका? उल्लास। क्या हो गया? उल्लास। क्या हो गया? रहन क्या हो गया? उल्लास। इसका क्या हो जाएगा? उल्लास। ठीक है, ये क्या हो गया? उल्लास। अब इसके बाद और लिखें जैसे किसको बना? अच्छा एक बार अभी हम समझा ही रहे हैं उसे, हम तो पहले उदाहरण है उसकी करवा रहे थे। अब इसमें ये पहला ही नियम था, ठीक है। अब इसमें देखें फिर से, जब तक समझ में बिल्कुल ना आ जाए तब तक आपको बिल्कुल बताना है। देखें ता संबंधी नियम, ता संबंधी में हम कितनी बातों को लिखते हैं? चा छा, जा झा, टा ठा, ठीक है, और डा धा और ला। अब इतना लिख लिया हमने ता संबंधी नियम में। अब ता के बाद कभी भी जब भी विच्छेद आ जाए, क्या आ जाए? विच्छेद। और ता के बाद हमें तुरंत देखना है चा छा जा झा। अब जिस चा छा जा झा देखो कहाँ से मिली है, देखना कोई अलग से नहीं है, चा छा, ठीक है। अब इसमें देखें जैसे यहाँ पर लिखेंगे का खा गा घा, चा छा जा छा नहीं बना, चा छा जा झा, टा था, डा धा, धा, ता था, ता फा फा बा फा। इसमें देखें किस किस को लिया है। पहला क्या लिया? चा और छा, ठीक है। पहला दूसरा क्या लिया? ठीक है, पहला जा और नहीं सर जी, सही था। छतरी का है। चा और छा पहले छा, दूसरे सही। को लिया। चा छा जा झा, टा ठा डा ठा, बस यही नियम थे, तालु मूर्धा। ठीक है। अब इसमें अगर पहले नियम में हम किसकी बात करते हैं? तालु और मूर्धा, तो एक क्रम से ही है ना। तो चा छा जा झा और टा ठा डा ढा, तो चा छा जा झा टा ठा डा ढा और ला। अब ला क्या है ये? पार्श्व के एग्रीमेंट थे, पार्श्व क्या है? रास होगा फिर लूट थे। रास होगा ना, रात तो पूछे नहीं है, ठीक है, लेकिन बता दिया क्या होता है वो, ठीक है। अब इसमें देखें ता के बाद कभी भी बेटा चा और छा है तो उसका किस में बदल जाता है? चा और छा होगा तो वो किस में? चा में, आधा चा में, किसमें? आधा चा में, ठीक है। अब जा और झा आ जाए तो वो किस में? ठीक है, जा में, यानी कि आधा जा। टा और ठा आ जाए तो वो किस में? टा में, तो वो किस में? आधा टा में। डा और ढा में अगर आ जाए तो डा, यानी कि और ला का किस में? ला, आधा ला, ठीक है। अब इतना है। अगर इसमें अब हम कुछ भी इसमें आते हैं, जैसे उदाहरण दिया था उत प्लस लास, तो क्या हो गया था? उल्लास। सत प्लस जन, तो सत प्लस जन, तो किस क्या आ गया था? जा। तो इसमें क्या लिखा था हमने? सज्जन। अब बेटा जब जा आ जाए आपको, जैसे अब हम सीधे दे रहे इसमें लिख, इसका उदाहरण क्या लिखा था? इसका उदाहरण उच्चारण, ठीक है, देखो उच्चारण। इसमें क्या लिखा था उदाहरण? ठीक है, और इसका उल्लास। अभी हमने देखे थे विच्छेद, विच्छेद से संधि बनाई, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे?
अब हम इससे क्या करेंगे, जैसे आपके सामने उच्चारण आ गया, ये 2 बार क्या क्या आ गया, चा। अब इसके बाद छा तो है नहीं है कि छा वाले नियम में जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे चा आया है, तो चा किस में बदलता है, हमेशा ता में। किस में बदलता है, और जा हमेशा किस में, टा हमेशा, डा हमेशा, और ला हमेशा। अब बताओ इसमें, अब इसको हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उत्ते। इसको करना है तो जा को किसमें, क्योंकि कौन सा नियम है पढ़ रहे हैं हम, चा छा जा झा वाला, चा छा और जा झा आ जाएगा तो वो कौन सा नियम होगा, ता संबंधी नियम। कौन सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसा नहीं लिखा होगा यहाँ पे कि तुम्हें, जैसे तुम्हें छा संबंधी नियम बताया था, छा संबंधी नियम में तुम्हारे पास क्या था, एक उदाहरण था छा संबंधी वाला, जैसे अनुच्छेद, क्या है, अनुच्छेद। जैसे हमने ये लिख दिया, 2 लिखे, भाई ये भी छा संबंधी नियम, ये भी चा छा कुछ संबंधित है, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे ऑलरेडी छा है, क्या है, छा, छा की पहले चा है, लेकिन यहाँ पर तुम क्या देख रही हो, चाहे चाय चाहे छाए, तो वो किस में बदलेगा, तो हो गई चाचा, इसमें जाजा, इसमें टाटा, इसमें डाडा, इसमें लाला। तो इस प्रकार से क्या आ जाएंगे, इसमें अगर चाचा आते हैं बीच में, द्वित में चा जाए, द्वित में जा जाए, द्वित में टा जाए, द्वित में डा जाए, द्वित में ला, तो ध्यान रखना द्वित में क्या क्या आ जाना चाहिए, द्वित में हमारे अगर चा आता है, क्या आता है, चा, तो चा को किस में बदलेंगे हम, चा को किस में बदलेंगे, ता में। अगर जा आता है तो जा को किस में बदलेंगे, और अगर टा आता है तो टा को किस में, डबल आना चाहिए लेकिन द्वित आना चाहिए, तो टा को किस में बदलेंगे, ता में। और अगर डा आता है तब भी ये ता में, और अगर ला आता है तब भी ये ता में बदल देना, ठीक है। अभी 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 आप देख लीजिए फिर से, पहला नियम क्या था, पहला नियम क्या था, पहले का किस में परिवर्तन होता है, तीसरे में, और पहले का 5वें में, दूसरा नियम था। और छा के पहले आधा चा आ जाए, और फिर हमने पढ़ा ता संबंधी नियम, ता संबंधी में हमने क्या क्या पढ़ा था, चा छा जा झा टा ठा डाढ़ा। अब ये याद रहेंगे ना, ता के बाद चा छा जा झा टा ठा डाढ़ा आ जाए, तो बस एक चीज याद रखना, चा छा जा, जैसे जी चा जा टा डा, जब बोलोगे ना एक उसमें तो आ जाएगा आपके, ठीक है। तो पहला तीसरा यही है, कोई अलग से नहीं है आपको, पहला तीसरा देखो, पहला तीसरा, पहला तीसरा, इसमें भी यही में परिवर्तन होगा। पहले क्या है, पहला बना, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर तीसरा है, वहां पर इसी में बदल ले, चाचा जाजा टाठा डाढ़ा। अब कहीं पर भी कुछ भी अचानक से अगर आपको दे दिया जाए, अचानक से अगर सत प्लस चित, सत प्लस चित सच्चित हो जाएगा, कैसे कर, अब इसमें आपको तुरंत आ गया ता, पहले तुरंत देखा आपने ये इस प्रकार से विच्छेद आया, ता की बात तुरंत देखा आपने चा, अब तो विकल्प भी देख सकते हो ना, नियम याद आ गया, नियम क्या याद आ गया कि ये हमारा ता संबंधी नियम है। तो ता में हमने क्या पढ़ा था, चा छा जा झा, ठीक है, तो चा छा हो तो चा में, और जा झा हो तो जा में, और टा ठा हो तो टा में, और डा ठा हो तो डा में, और ला का ला। तो इसको तुरंत ता को किस में बदल दोगे, आधा चा में, किसमें, आधा चा में, तो क्या लिख देंगे, क्योंकि ऐसे लिखना और होता नहीं है इसीलिए, नहीं तो ऐसे भी लिख देती, ऐसे लिखा नहीं जाता, ये हमारी अशुद्धि है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो स्वर है, मात्रा है, वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब फिर से अगर आ जाए आपका, ठीक है, जैसे अब हम इसमें आपके पास और सत प्लस चलित, सत चलित, ठीक है। अब कुछ भी आ जाएंगे, अब इसको आप लोग क्या करेंगे, जब 5 5 10 10 कर लेंगे तब आपके आ जाएंगे। अब ता संबंधी दूसरा नियम लिखें, ता के 3 नियम है, ता के, बता ही तो है इसमें व्यंजन में, बाकी सब फिर वही है। पांचवा भी डाल सकते हो, नहीं तो ता में ही रहने देना।
देखो इसमें लगता है समझने के लिए समय, संधि, और एक बार दो बार पहले आ गई थी समझ में तो वो चली है काफी दिन, ठीक है। अब फिर विकल्प से होने लगता है ना, एक्चुअली में फिर नहीं वो चल पाता है। ता के बाद अगर आपके ता के बाद सा आए, क्या आ जाए? कौन सा सा? अब सल्यम उससे कर दो, सीटी उससे कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो। अब आप लोग हैं जितना अच्छा पढ़ा हो। सा के बाद अगर क्या आ जाए? सा। तो पहले इसका सीधे क्या लिख दें हम? उदाहरण लिख दें, ताकि उदाहरण जब हम लिख देंगे तभी आपको समझ में आएगा। उत प्लस श्वास, पहले हमें हाँ सर इसी की बात कर रहे थे आप। बेटा भी जब आए हमारा शुरू मेन चीज का है कि जब फिर वही बात दोहरा दे, जब समझ में आने लगता तो फिर दिमाग पूरा ढूंढ ढूंढ के लाता है प्रश्न, है ना। एक बार समझने हमने इसमें बताया ता के बाद क्या आ जाए बेटा? सा। तो इसमें दो नियम है बदलने की, एक तो ता बदलेगा और सा भी बदलेगा। क्या है इसकी बात? देखो अगर ता के बाद अगर सा आता है तो ता बेटा बदलना है आपको चा में। किसमें? चा में। ता किस में बदलना है? ध्यान रखना, आधा चाना, ठीक है, अरे आधा ही है, ठीक है। और सा किस में? पूरा नहीं होता सर, वो भी हलन पूरा होता सा, वो छा। छा तो हलन। अब छा को कुछ ऐसे शब्द हैं कि छा को कैसे करेंगे आप, और छा को ऐसे बनाएंगे आप, उसमें भी हलन लगा देंगे, छा बना के। हलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि छा के पहले चा आ जाएगा, छा के पहले चा आ जाएगा, और उसमें देखना वो अभी क्या बन रहा है। इसमें आपने क्या देखा? इसको सा लिखते हैं, हमें ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। हाँ सर। यानी अगर ता के बाद सा आता है, कभी भी विच्छेद अगर आपको मिले और ता के बाद सा आ जाए, क्या आ जाए? सा। कौन सा सा? सीधी वाला नहीं, यहाँ पे बताओ कौन वाला सा? सल्यम सल्यम वाला हो गया। हम ये नहीं पूछ रहे हैं सल्यम वाला, थोड़ी देर में बताओगे कि कौन सा वाला। नहीं भाई, तालु मूर्धा दंतोष्ट में कौन सा सा? तालु, तो शुरू कहाँ से करते हैं? शा। फिर कौन सा? हाँ सर। अब हा कहाँ पहुँच जाता है? ठीक है, और चलो इसी क्रम में एक बा वहाँ पे, ठीक है। क्या होता है? वा क्या होता है? वा दंतोष्ट होता है, कंठोष्ट नहीं, ठीक है, दंतोष्ट। अरे वा नहीं रहेगा, वा अलग है। इसमें तो हमने बता दिया है कि जब भी इनमें से अगर कुछ आ जाए वर्णमाला में तो ध्यान रखना, यहाँ से शुरू करना, ऊपर का एक छोड़ देना, नीचे का एक छोड़ देना, और क्रम याद रखना, ठीक है। लेकिन अब ये याद रहना चाहिए, सा में पता ना चले तो सा, ठीक है। इसके साथ यही रहता है, देखो कैसे है, इसमें सब यही गड़बड़ वाले है, ठीक है। कहीं ऐसे बना होगा, कहीं इसमें पेट चिरा वाला, इसके साथ ही देखो जी रा है, रा का यही है, ठीक है। अब इसमें देखो जिन्ना का क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। अब इसमें देखें तो अगर कभी भी ता के बाद बेटा सा आ जाता है तो दोनों बदलने हैं। ता को किस में बदलेंगे? चा में, और सा को किस में बदलेंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? ता को किस में बदल दें और इसको छा में। अब इसको पास में लाओ, अरे 3 बार देख लोगे ना, एक बार यहाँ देख लिया, और ता को बदला किसमें? चा में, और सा को बदला किसमें? छा में, फिर और पास में लाओ, क्या हो गया? उच्छ्वास, ठीक है। और लिखें उदाहरण इसके, और लिखें तत् प्लस संकर, तत् प्लस संकर, और हाँ बोलो, तत्शंकर ही तो होगा सर। इसका क्या होगा? देखो दोनों ता हैं, इस ता को किस में बदलेंगे? पहचाना कैसे?
सा का नियम सेकंड वाला, ता का दूसरा नियम क्या कह रहा है कि ता के बाद क्या आना चाहिए, सा। तो इसमें चाकू और इस सा को किसमें, छा में छा। अब इसको पास में लाओ, होने दो, वो नाम है, वो तो निकलेगा, कहाँ जाएगा, नाम है, नाम तो सही। अब इसमें और सब प्लस चरित्र, यही था ना, कौन सा, अरे रुक जाओ, वो तो चा वाला है, सा वाले उच्छ्वास हो गया था, ठीक है। तत् प्लस सेव, तत्क्षेव, तत् प्लस सेव क्या हो जाएगा, उच्छ्वास में आधा छा रहेगा क्योंकि आधा सा है ना। किसमें, उच्च, किसमें, आधा सा है इसलिए आधा छा रहेगा। उच्च में ना, तो इसमें छा के नीचे क्या हो जाएगा, हलंत है, छा के नीचे क्या हो जाएगी, हलंत हो जाएगी, इसके नीचे हलंत कर लेना उच्छ्वास में। अब आधा सा होगा तो हलंत है। हाँ, अब देखिए इसमें तत् प्लस से क्या हो जाएगा, तत्क्षेव। बुक में तो कहीं नहीं दिया। इसमें क्या करेंगे, इसको ता को किसमें बदल देंगे, चा में, और सा को छा में, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लगा हुआ हल्का सा हलंत लगा हुआ, ठीक है। ये हल्दी बहारी जी हलंत बहुत लगाते हैं, हम थोड़ी सा उसमें भी ध्यान देके, ठीक है। जैसे हम लोग अपने और किताबों से पढ़ोगे ना, तो उसमें इतना हलंत का प्रयोग कम किया जाता है, लेकिन उनकी किताब में बिल्कुल शुद्धि के साथ प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो किताब है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। जैसे उदाहरण देखना है, बहुत सारे उदाहरण दिए, तो अभी बैठ के अगर पढ़ें तो उसको बैठ के, जैसे आज संधि कर रहे हैं व्यंजन, एक लड़ोनी, जैसे व्यंजन संधि कर रहे हैं तो व्यंजन में क्या हो जाएगा, आप लोग कम से कम इतने नियम तो पढ़ ही सकते हैं। हमने वैसे आपको एक चीज का ध्यान रखना, आपकी जो एक प्रकाशन है जिसमें प्रीवियस ईयर की प्रश्न होते हैं, उसके सारे उदाहरण कराते जा रहे हैं जो आप लिए हैं। सर इसमें तो आधा छा में हलंत नहीं लगा, इसमें नहीं लगा ना, हमने बता तो दिए किताब, कौन सी किताब में लगा, ठीक है। उस वही तो उसमें ही तो करा रही है, उसमें नहीं लगा ना, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद एक और इसी का ता का नियम देखें, ता के ता के बाद क्या आ जाए, हाँ, ता के बाद क्या आ जाए बेटा, हाँ। तो अब हा में क्या करेंगे, हा किस में बदल जाता है, बहुत अच्छा। ता के बाद क्या आ जाएगा, हाँ। जैसे बेटा वहां पर क्या था, देखो उस वाले नियम में फिर से ता के बाद क्या आ जाए, सा। तो ता को किस में बदल दिया था, चा में, आधे चा में, और सा को किस में, छा में। तो हमने एक और नियम पढ़ा ता वाला, ता के बाद क्या आ जाए, हा। तो हा, तो ता किस में बदल जाएगा, दा में, और हा किस में, हा में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नियम क्या है, एक हा का है, एक सा वाला। अब और ये दो हा और सा दोनों क्या है, अंतस्थ है कि उसमें है, हा और सा उसमें है, ठीक है। ऐसे पूछते जाएंगे ना इधर उधर से घुमा के। अब लिखें इसके उदाहरण, लिखें उत प्लस हार, क्या उदाहरण, उत प्लस हाँ। ता के बाद क्या आ गया, हा। क्या क्या बदलेंगे, इस ता को किस में बदलेंगे, दा में, और हा को किस में, हा में। तो क्या हो जाएगा, उद्धार। क्या हो जाएगा, उद्धार। तो उद्धार अगर ऐसे लिखेंगे, देखो तो इसमें दा में क्या लगाएंगे, हलंत, ठीक है। हाँ, और एक और कैसे लिखा जाता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ है, दोनों सही होंगे, दोनों सही है, लेकिन पकड़ना पड़ेगा कौन सा सही है। और बताओ उदाहरण, उसमें कौन और उदाहरण इसके है, हा वाले, उत प्लस, देख लेना, उत प्लस हरण है, कौन सा है, उत प्लस हरण, जगत, प्लस जगत प्लस
हित यही है ना, छुट हाँ में छुटई। ठीक, अब देखें जगत प्लस, बेटा इन दोनों को बनाओ, कैसे बनेगा? ता को किस में बदल दोगे? दा में, तो क्या हो जाएगा? और हा को धा में, उद्धरण। ठीक है, और ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, क्या है बेटा? बात का वाला नहीं, सर ये दूसरा भी तो है, उत प्लस हरण। इसमें है क्या? उद्धरण। का की बात देखो, ये है बाघ हरी, पद्धति भी होता है एक बाघ हरी, तो का को काखा गा में नहीं बदल देंगे, वो दे दिया। तत् प्लस हत भी तो है। बिल्कुल हो जाएगा, तत् प्लस हित, बिल्कुल ये सही है, तत् प्लस हित। इसको बेटा देखें, जैसे का है तो का तो हमें किस में बदलना है? तीसरे में। ठीक है, का किस में बदलेगा? ठीक है, गा में, तो वो सही है ना, उसमें गा में ही बदला होगा बेटा। वो उसमें अगर इसमें हा वाले नियम में दिया है तो ध्यान रखना, हा में दिया है क्या नियम में? हा वाले, अच्छा ठीक, हम सोचे हवाले में, तो फिर उसे गोला मार दो, 500 रुपये मिल जाएंगे। और कभी प्रिंट की वजह से भी हो जाता है। चलो नहीं ठीक है, अब एग्जांपल इसमें तो है, उसमें क्या कहते हैं, ये कौन सी है? आदित्य वाली, लेकिन आदित्य वाली और भी देख लें। तो जगत प्लस हित कर लिया, क्या हो गया? और इसका हित का ठीक हो गई। तो 3 नियम आपने देखे इसके। जिस देखो जगत प्लस हित ऐसे ही लिखा है, उसमें कैसे लिखा है? जगत दा है और फिर धा और ता। ठीक है, उसी क्रम में है ना, उसमें कुछ चेंजिंग तो नहीं की। ठीक, चले देखें उसका कैसे बनेगा सर जी जो आप लिख रहे थे? तत् प्लस हित। अरे ता को दा में कर दो और हा को धा में कर दो, तद्धित हो जाएगा। तद्धित, हाँ वैसे भी लिख सकते हैं तद्धित, जैसे लिखते हैं हम लोग वो पढ़ते हैं ना इसमें, जैसे आपके प्रत्यय पढ़ते हैं तदंत, हाँ उदाहरण जैसे पढ़ते हैं, उदाहरण होता है। देखो कैसे, जैसे उदाहरण है, ठीक है, उदाहरण आ जाएगा जी, तो इसको क्या जैसे ऐसे लिखा हुआ उस प्लस हारण, तो ये क्या हो जाएगा? उदाहरण, उदाहरण ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये नियम देखो, ये नियम बहुत आसानी से हो भी जाते हैं। अब देखो हमने नियम कितने पढ़े, एक बार वो रिवाइज कर लें। अब इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? विसर्ग संधि को कर लेंगे। इसके 1 2 और जो नियम है वो अब नहीं, अब नियम दिक्कत पड़ेगी आपको। पहला देखा, पहला नियम क्या था? व्यंजन का पहले वर्ग का किसमें परिवर्तन होगा? तीसरे में। बोलते जाना, पहला किसमें? फिर अगर तीसरे के बाद, फिर अगर पहले वर्ग के बाद ना और माँ आता है तो पांचवे में। उसके पहले क्या पढ़ा हमने? पहला किसमें? तीसरे में। फिर अगर और नियम क्या पढ़ा था? अगर शायद संबंधी नियम, तो इससे पहले क्या हो जाता है? आधा चा। ठीक है, फिर उसके बाद ता संबंधी नियम पढ़े हमने। ता के कितने नियम पढ़े? ठीक है, पहले में क्या था? चाचा, दादा, काका, दादा और ला। चाचा में क्या हो जाता है? और दादा में, काका में और दादा में ला। ठीक है, फिर ता संबंधी नियम पढ़ा। ता के बाद क्या होता था? सा। अगर सा आ जाए तो फिर ता को किसमें? चा में। ठीक है, आधा चा में। और ता को किसमें? फिर तीसरा नियम पढ़ा ता वाला। अगर ता के बाद क्या आता है? हा। तो इसमें क्या हो जाता है बेटा? ता का किसमें? और हा का किसमें? हा में हो जाता है। जित नियम है। ठीक है, अब इन नियमों को क्या करेंगे? उदाहरण आपको अगर जो भी क्लास है, आपको व्यंजन के कम से कम 30 उदाहरण लिख के लाना है। व्यंजन के 30, और दोनों संधि और विच्छेद पूरे करके, चाहे आप मोबाइल से देख के लिख के लाएं, चाहे किताब का सहारा लें, लेकिन लिख के लाएंगे। कल सर जितने नियम लिखा है
सबको मिलाकर 20। व्यंजन के पूरे जो नहीं भी लिखा है, अगर एक दो मिले तो उन्हें पढ़ के लिख के लाना। ठीक, इतना वर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है। ठीक, ओके, थैंक यू। अब आप आराम से इसको रिवाइज कर लेना एक बार बैठ कर। प्रेशर का